लेट मी आस्क यू समथिंग, कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपको ब्लोटिंग रहती है, या आपकी बॉडी हैवी फील करती है, या फिर सोने के बाद भी आपकी एनर्जी बिल्कुल लो रहती है, समटाइम्स एंजाइटी फील होती है, या मूड रैंडमली ऑफ हो जाता है, या स्किन ब्रेकआउट्स रुकते ही नहीं। हम यूजुअली इन सबको सेपरेट प्रॉब्लम समझते हैं, स्किन इश्यूज अलग, स्ट्रेस अलग, डाइजेशन अलग। बट इफ आई से दैट रूट काज इज द सेम, व्हाट इफ इट्स योर गट? मोस्ट लोग गट को सिर्फ डाइजेशन से रिलेट करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, योर गट इज मच मोर पावरफुल देन यू थिंक। इट रेगुलेट्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। इट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ योर सेरोटोनिन। ये वही हार्मोन है जो आपके मूड को अफेक्ट करता है। सो अगर आप गट इम्बैलेंस में हो तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स भेजना शुरू कर देती है। लो एनर्जी, ब्रेन फॉग, क्रेविंग्स कंट्रोल ना होना, जैसे मूड स्विंग्स होना, स्किन फ्लेयर्स अप, ये रैंडम नहीं होते, दीज आर द सिग्नल्स। और आज की वीडियो में हम क्लियरली समझाएंगे कि गट हेल्थ एक्चुअली होती क्या है, और ये किन हिडन काजेस की वजह से होती है, और ये क्या डैमेजेस करती है। सो स्टे विद मी टिल द एंड। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम गट हेल्थ कहते हैं तो एक्चुअली क्या कहते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग गट हेल्थ तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, गट माइक्रोबायोम। आपके पेट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, फंजाई भी हैं, वायरसेस भी हैं। तो सुनकर डरना मत, ज़्यादातर बैक्टीरिया अच्छे ही होते हैं। ये बैक्टीरिया आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वाइटामिन बनाते हैं और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखते हैं। दूसरा, गट लाइनिंग इंटेग्रिटी। ये आपकी गट की एक लाइनिंग होती है, एक थिन लेयर जो बैरियर का काम करती है। इसका काम है न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करना, लेकिन टॉक्सिन्स और अनडाइजेस्टेड फूड को अंदर नहीं आने देना। जब ये लाइनिंग वीक हो जाती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तीसरा, गट ब्रेन कनेक्शन। आपके गट का आपके ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है। एक नर्व है वेगस नर्व, इसलिए जब आप स्ट्रेस होते हैं तो पेट खराब हो जाता है, जब आपका गट ठीक नहीं तो एंजाइटी बढ़ जाती है। सो दोनों आपस में कनेक्टेड है। 2019 की रिसर्च में नेचर बायोलॉजी में एक स्टडी में पाया गया कि जिनका माइक्रोबायोम हेल्दी और डाइवर्स था, उनमें क्रोनिक डिजीज का रिस्क कम था, चाहे वो डायबिटीज़ हो या डिप्रेशन। गट हेल्थ सिर्फ पेट तक लिमिटेड नहीं, आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। अब सवाल यह है कि गट हेल्थ ख़राब होती कैसे है। रिसर्च के अकॉर्डिंग चार मेन रीजंस होती हैं। फर्स्ट काज इज एंटीबायोटिक्स और मेडिकेशंस। एंटीबायोटिक्स ने मिलियंस की जान बचाई है। प्रॉब्लम ये है कि ये सिलेक्टिव नहीं है, ये बुरे बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है। 2018 में सेल्स में एक स्टडी थी, उसमें बताया गया था कि एक बार एंटीबायोटिक्स लेने से भी आपका माइक्रोबायोम 2 साल तक डिस्टर्ब रह सकता है। एसिड रिफ्लक्स की दवाइयाँ, पीपीआईज और पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन भी गट हेल्थ लाइनिंग को वीकन कर सकते हैं। काज नंबर 2, प्रोसेस्ड फूड और शुगर। ये सबसे बड़ी रीज़न है आपकी गट हेल्थ को ख़राब करने में। 2015 में नेचर में दो ग्रुप्स कंपेयर किए गए। एक ग्रुप ट्रेडिशनल हाई फाइबर डाइट कर रहा था और दूसरा प्रोसेस्ड फूड। रिजल्ट, कुछ दिन में ही प्रोसेस्ड फूड ग्रुप की माइक्रोबायल डाइवर्सिटी गिर गई। शुगर फीड्स बैड बैक्टीरिया, प्रोसेस्ड फूड में वो फाइबर नहीं होता जो गुड बैक्टीरिया को चाहिए। तीसरा काज, क्रोनिक स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करता है, इससे ब्लड फ्लो गट से हटकर दूसरी जगह चला जाता है। 2017 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि स्ट्रेस गट मोटिलिटी बिगाड़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और माइक्रोबायोम्स का बैलेंस डिस्टर्ब कर सकता है। सो काज नंबर 4, ये आपकी पुअर स्लीप और इरेगुलर रूटीन है। आपके गट का एक अपना सर्केडियन रिदम होता है। जब आप लेट नाइट जागते हो, इरेगुलर स्लीप लेते हो, तो आपका गट बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। 2020 की एक रिसर्च ने दिखाया कि शॉर्ट टर्म स्लीप डिप्राइवेशन भी माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी नेगेटिवली अफेक्ट करती है। काजिज़ के अलावा कुछ डेली ट्रिगर्स भी हैं जो गट को कॉन्टीन्यूसली डैमेज करते हैं। ट्रिगर नंबर 1, हिडन फूड सेंसिटिविटीज़। एलर्जीज नहीं, सेंसिटिविटीज़, जैसे ग्लूटेन, डेयरी, एग्स, सोया। जब आप कुछ ऐसा खाते हैं जो आपका गट टॉलरेट ही नहीं कर पाता तो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। 2018 में एक स्टडी थी, उसमें बताया गया कि सिर्फ 3 वीक ट्रिगर्ड फूड्स अवॉइड करने से आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम सिम्टम्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, डाइट सोडा या शुगर फ्री प्रोडक्ट्स ये सेफ नहीं है। 2014 की एक रिसर्च ने दिखाया कि स्वीटनर्स गट बैक्टीरिया को अल्टर कर देते हैं और ग्लूकोज इंटॉलरेंस बढ़ा देते हैं। ट्रिगर नंबर 3, फाइबर डाइवर्सिटी की कमी। मेजोरिटी लोगों को लगता है कि एक केला खा लिया, फाइबर मिल गया, पर इतना काफ़ी नहीं। डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट फाइबर्स पे सर्वाइव करते हैं। अगर आप रोज़ वही 5 या 6 चीज़ें डेली खा रहे हैं तो आप स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ट्रीट कर रहे हैं, बाकी बैक्टीरिया मारे जा रहे हैं। डाइवर्सिटी इन डाइट इज इक्वल टू डाइवर्सिटी इन माइक्रोबायोम। ट्रिगर नंबर 4, तेज़ी से खाना और च्युइंग नहीं करना। कुछ लोग बहुत तेज़ी से खाते हैं और वो जब खाने को चबाते नहीं। डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होती है, जब आप प्रॉपरली चबाते ही नहीं तो आपका खाना पार्शली ब्रोकन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहाँ फर्मेंटेशन होती है, गैस बनती है और ब्लोटिंग हो जाती है।
2019 में एक स्टडी ने फास्ट रीडिंग को इंडाइजेशन और गट डिस्कम्फर्ट से डायरेक्टली लिंक किया है। साइंस की आपका गट सही नहीं है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि कैसे पहचानें कि आपका गट स्ट्रगल कर रहा है। डाइजेस्टिव इश्यूज, ये ऑब्वियस है, अगर आपको रेगुलरली ब्लॉटिंग रहती है, गैस बनती है, कब्ज या डायरिया रहता है, तो आपका गट क्लियरली साइन दे रहा है कि कुछ तो रॉन्ग है। अनएक्सप्लेन्ड फटीग, आप पूरी नींद तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी थकावट थकावट रहती है। गट विटामिन बी प्रोड्यूस करता है और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व करने में भी हेल्प करता है। अगर गट सही नहीं तो बॉडी को फूड से एनर्जी नहीं मिल पाती। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन। अब बात करते हैं कि इसको फिक्स कैसे करें। सोल्यूशन नंबर 1, फाइबर डाइवर्सिटी बढ़ाएं। ट्राई करें कि आप 30 डिफरेंट प्लांट फूड्स इन अ वीक ट्राई करें। हाँ, 30 नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइसेस सब काउंट होते हैं। सोल्यूशन नंबर 2, फर्मेंटेड फूड इंक्लूड करें, जैसा कि दही, कफीर, किमची। स्टार्ट स्मॉल, 1 टेबल स्पून डेली, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। सोल्यूशन नंबर 3, पॉलीफिनॉल रिच फूड्स खाएं। ये प्लांट्स कंपाउंड है जो गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। बेरीज जैसे ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट, ऑलिव ऑयल, कॉफ़ी, सब पॉलीफिनोल से भरे हैं। सोल्यूशन नंबर 4, इंटेंशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट। बस रिलैक्स करो से काम नहीं चलेगा। 2020 में रिसर्च आई थी जिसमें दिखाया गया कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन से माइक्रोबायोम्स चेंज होता है। डीप ब्रीथिंग वेगस नर्व एक्टिवेट करती है जो गट को सिग्नल देती है कि सब सेफ है। सोल्यूशन 5, टारगेटेड सप्लीमेंट्स। रैंडम प्रोबायोटिक्स मत लो, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन जैसे बैक्टीरिया कोएगुलेंस आईबीएस सिम्टम्स में बेनिफिशियल पाए गए हैं। एल-ग्लूटामीन गट लाइनिंग रिपेयर में हेल्प करता है, लेकिन पहले फूड सप्लीमेंट्स सेकेंडरी ऑप्शन बनाएं। सोल्यूशन नंबर 6, स्लीप और मील टाइमिंग। सोने से 3 घंटे पहले खाना खाएं, सो गट को भी रेस्ट चाहिए होता है। कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल भी गट के सर्केडियन रिदम को सपोर्ट करता है। तो फाइनल बात क्या है, गट हेल्थ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये डिटॉक्स टीज या एक्सपेंसिव क्लेंजर्स के बारे में नहीं है। यह है कंसिस्टेंसी, फाइबर डाइवर्सिटी, फर्मेंटेड फूड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप, बेसिक चीज़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल करना। आपका गट पेट नहीं है, ये आपकी एनर्जी है, आपका मूड है, आपका इम्यूनिटी का फाउंडेशन है। और अच्छी खबर ये है कि गट बहुत जल्द रिस्पॉन्ड करता है। आज छोटी चेंजेस करोगे तो हफ्तों में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।